क्रिकेट के किस्से और क्रिकेट की बातें और क्रिकेट की खबरें जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये लगता है कि मैं खेल रहा हूं या खिलाड़ी खेल रहा है या दर्शक खेल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद खेल नहीं है, दो देशों की जंग हो गई है। और आप कई ऐसे क्रिकेट के किस्से शायद सुने भी होंगे, अपनी आंखों से देखे भी होंगे और उसको आप महसूस भी करते होंगे कि क्रिकेट के साथ कितनी व्यवस्था, कितनी बेहतरीन तरीके से एक लड़ाई का मैदान तब्दील होता है मैदान। और उसी मैदान के कुछ किस्से और उसी ड्रेसिंग रूम के कुछ रोचक बातें मैं क्रिकेट के किस्से में आप सबके साथ बताऊंगा और उसको समझाऊंगा भी कि कैसे क्रिकेट कभी कभी एक लड़ाई ना होकर, एक देश की इज्जत ना होकर, कैसे वो सम्मान का ना होकर कैसे युद्ध में बदल जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्रिकेट के आपने किस्से रोज देखते होंगे और रोज आपको अनुभव भी होता होगा, लेकिन इस क्रिकेट के किस्से में कुछ बातें अलग हैं। और वो बातें अलग क्या है, वो बात मैं आपको बताऊंगा। अलग ही क्या है, कैसे सौरव गांगुली से लेकर युवराज सिंह से लेकर और दिनेश कार्तिक तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर बीवीएस लक्ष्मण तक, या यूं कहें नयन मोगिया से लेकर अजय जडेजा तक, कपिल देव से लेकर दिलीप बेंगेस्कर तक, सुनील गावस्कर से लेकर मोइन खान तक, ये तमाम किस्से ऐसे क्रिकेट की डायरी में हैं जो आप सबको जब आप सुनते हैं, जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्रिकेट में ऐसा भी होता है। और मैं कुछ घटना आपको सामने लेकर भी चलूंगा कि क्रिकेट के किस्से में होता कैसे कैसे, जो हम क्रिकेट देखते हैं और जो क्रिकेट पीछे खेली जाती है, जिसको हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं माइंड गेम। कभी ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोपा जाता था, कुछ सालों के बाद ये परिवर्तन हुआ और वो इंडिया के पाले में आ गया। और इंडिया के क्रिकेट के किस्से अपने सुनहरे पल की दौर याद करते हुए गुजरती है 2001 के बाद से, जब इस टीम के कप्तान बनते हैं सौरव गांगुली। और जब सौरव गांगुली, जिसको हम दादा कहते हैं, जब दादा टीम इंडिया की कप्तानी पकड़ते हैं तो एक रोचक घटना होती है। और रोचक घटना क्या होती है कि इंग्लैंड की टीम भारत आती है ट्राई सीरीज खेलने के लिए। और उसी सीरीज में कुछ ऐसी रोचक घटनाएं होती हैं जो बड़ी अजीब सी कहेंगे, या आप हंसी भी कह सकते हैं, या उसको क्रिकेट की एक दीवानगी के तौर पे कह सकते हैं। होता यह है कि बीवीएस लक्ष्मण के ऊपर टीम में मंथन चल रही होती है कि बीवीएस लक्ष्मण को किस नंबर पे खिलाया जाए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5। क्योंकि उस टीम में सचिन तेंदुलकर होते हैं, उस टीम में सौरव गांगुली होते हैं, उस टीम में बीवीएस लक्ष्मण होते हैं, उस टीम में राहुल द्रविड़ होते हैं, उस टीम में जहीर खान होते हैं। ये बहुत सारे आत्मचिंतन चल रही होती है टीम के बीच में। एक खिलाड़ी उसमें नया नया आता है और वो कहता है कि बीवीएस लक्ष्मण को नंबर 4 पे खिलाना चाहिए। और वो खिलाड़ी कौन है? जो छक्कों के नाम से मशहूर हुए क्रिकेट की दुनिया में, वो थे हमारे युवराज सिंह। युवराज सिंह का ये ओपिनियन आता है कि इस खिलाड़ी को नंबर 3 पे खिलाना चाहिए और राहुल द्रविड़ की जगह अब नंबर 4 पर होगी। ये मैच जो है मोटेरा स्टेडियम पे शुरू होता है। और इत्तेफाक देखिए कि उस नए खिलाड़ी को, क्योंकि युवराज सिंह को बहुत साल नहीं हुए थे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए, कुछ समय ही हुए थे, लेकिन जब ये मैच शुरू होता है और मैच 50-50 ओवरों के बाद जब समाप्त होता है तो भारत ये मैच हार जाता है। और भारत जब ये मैच हारता है तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत तो मैच हार ही गया, या कोई भी टीम हार गई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक रोचक घटना इस मैच के साथ होता है। और होता यह है कि जब भारत मैच हारती है तो इंग्लैंड के सबसे धुरंधर ऑलराउंडर मैं कहूंगा, वो होते हैं एंड्रयू फ्लिंटॉफ। और एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने, चूंकि ये बीच मैदान पे एक वाकया उस मैच में होता है कि जहीर खान बॉलिंग कर रहे होते हैं और सामने माइकल वॉ जो है वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, और कुछ आपस में नोक झोंक जहीर खान और माइकल वॉ में होती है। और एंड्रयू फ्लिंटॉफ भी उस समय पर बैटिंग कर रहे होते हैं। ये घटना एक सामान्य सी लगती है, सामान्य सी भी होती है,
लेकिन उसको तब तूल और मिलता है जब एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने पूरी बालकनी में अपने टी शर्ट को निकालकर और पूरे के पूरे स्टेडियम में घुमाकर दर्शकों को दिखाते हैं। और यह घटना तब होती है जब भारत मैच हार जाता है। ये रही एक घटना। अब इसके बाद दूसरी घटना चलते हैं इंग्लैंड में फिर एक सीरीज होती है जिसको हम नेटवेस्ट सीरीज बोलते हैं। और उस नेटवेस्ट सीरीज में भारतीय टीम जाती है इंग्लैंड दौरे पर खेलने और उसमें कुछ नए नए खिलाड़ियों का चयन दोबारा से होता है। और वो नए नए खिलाड़ी कौन से थे? उस नए खिलाड़ियों में 7 टीम के जाते हैं युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, मुरली कार्तिक, अजीत अगरकर, जहीर खान, आशीष नेहरा, ये तमाम लोगों के साथ टीम इंडिया पहुंचती है इंग्लैंड दौरे पे। और इंग्लैंड दौरे पे जब टीम इंडिया पहुंचती है तो पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, दूसरा मैच भारत जीतता है। यह भी सामान्य सी बात आपको लग रही होगी। लेकिन अब आता है अंतिम फाइनल मुकाबला और यह मैदान है लॉर्ड्स का, जो क्रिकेट के मक्का कह लीजिए, क्रिकेट का बाइबिल कह लीजिए, क्रिकेट के जन्मदाता कह लीजिए। ये पूरा का पूरा लॉर्ड्स का इलाका तालियों से गूंज रहा होता है और भारतीय टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही होती है और इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही होती है। और जब बल्लेबाजी कर रही होती है तो इंग्लैंड बनाता है 322 रन। भारत को जीतने के लिए चाहिए 323 रन। और यहीं से उस मैच की पूरी इतिहास लिखी जा रही होती है, या यूं कहें कि इतिहास अपना खुद वजूद बदलने के लिए तैयार बैठा है। और वजूद कौन सा बदल रहा है इतिहास? वही जो एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने किया था भारत दौरे पे। अब वही इतिहास दोबारा दोहराने जा रहा है। अब जगह चेंज हो गई है। अब जगह है लॉर्ड्स का मैदान। अब जगह है क्रिकेट का मक्का, क्रिकेट का मदीना। और होता क्या है कि 4 विकेट भारत के मात्र 60 रनों के भीतर गिर जाता है। अब पूरी की पूरी टीम जो है सन्न हो जाती है। और उसी दरमियान ड्रेसिंग रूम में चर्चा चल रही होती है कोच जॉन राइट और सौरव गांगुली के बीच में कि अब किसको भेजा जाए इस आक्रामक गेंदबाजी के सामने। तब सौरव गांगुली उठकर कहते हैं कि युवराज सिंह को भेजा जाए। युवराज सिंह पहुंचते हैं। फिर उसके बाद एक विकेट गिरता है और फिर मंथन शुरू होती है कि अब किसको भेजा जाए। फिर जॉन राइट का इस बार सुझाव आता है कि इस बार मोहम्मद कैफ को भेजा जाए। और यहीं से इतिहास खुद दोहराने के लिए लालायित हो जाता है। और वो मैच इसलिए मैं कहूंगा कि असाधारण मैच, इस पूरे के पूरे क्रिकेट इतिहास में ऐसा मैच कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर बराबर की टीमें आमने सामने एकदम युद्ध के मैदान की तरह लड़ रही हैं। और उसके बाद जो होता है वो इतिहास बन जाता है। मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जोड़ी शतकीय साझेदारी करती है और वो मैच भारत जीत जाता है। ये भी सामान्य सी घटना है। लेकिन उसके बाद जो होता है लॉर्ड्स के मैदान पे या लॉर्ड्स के ड्राइंग रूम में, वो नज़ारे सबको हतप्रभ कर देता है, सबको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये भारत वो भारत नहीं है जो आज से पहले हम देखते हैं। सौरव गांगुली अपने टी शर्ट को निकालते हैं और वही एंड्रयू फ्लिंटॉफ के जवाब में पूरे लॉर्ड्स में वो टी शर्ट को लहराते हैं। ये क्रिकेट का किस्सा पूरे भारतीय क्रिकेट के नहीं, पूरे विश्व जगत के क्रिकेट में एक अपने आप में अनोखा उदाहरण है, बैटल है क्रिकेट का। और इस क्रिकेट के किस्से में जो रोचक बात लगती है कि जैसा का तैसा जवाब देना, और जैसा का तैसा जवाब देना भारतीय क्रिकेट टीम
वहीं से लड़ना सीखती है। और आज भारतीय क्रिकेट टीम का सुनहरा दौर है। तो क्रिकेट के किस्से में रोज मैं आपको ऐसे ही नई नई क्रिकेट के किस्से आप तक लेकर आऊंगा। आप देखते रहिए क्रिकेट के किस्से। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।